अच्छा चलो सच सच बताना कितनी बार ईसीजी कराए हैं? एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है? और ई को कितनी बार कराए हैं या उसकी भी कोई लिमिट नहीं है? मतलब कितने टेस्ट कराए हैं, सब मेरे को ना लिस्ट में बताना कमेंट्स में जब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों फील फ्री में आपका स्वागत है, मेरा नाम मोहित है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंजाइटी के बारे में। कुछ मैंने अपना पैटर्न्स बताऊंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस किए थे अपनी लाइफ में, कैसे मैं रिकवर हुआ, कैसे मैं इस चीज से निकला। और आपको अपनी स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, सो दैट मैं वहां पे आपको जितना हो सके पर्सनली रिप्लाई करके आपको आंसर कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमको सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये सब यहीं तक लिमिट नहीं रहता कि ईसीजी कराऊंगा मैं। आप ऐसे लाखों के बिल बना के बैठ जाओगे बहुत आराम से, और फिर जाकर कहीं आपको एक्सेप्टेंस होगी कि मुझे तो भाई एंजाइटी हो गई है। ये जो एक्सेप्टेंस का पीरियड होगा सालों साल बाद आता है, 6 महीने साल बाद आता है। किसी किसी को शुरू में आ जाता है, वो बच जाते हैं। फिर होता है कि यार एंजाइटी हो गई है, मुझे इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। वहां फंसे रहोगे, वहां इलाज नहीं कराओगे। तो चलो ठीक है, सब चीज को छोड़ते हैं। सिलसिला होता है कैसे स्टार्ट है, क्या फीलिंग आती है, कैसे क्या होता है, मैं सब बताता हूँ। अब सपोज मान लो आपको एक पैनिक अटैक आया। और पैनिक अटैक जब आता है तो पैनिक वर्ड ही सबके लिए एक नॉर्मल होता है, पर पैनिक अटैक का मतलब किसी को पता ही नहीं होता। वो बिल्कुल नया नया एक आता है कि नई किस चिड़िया का नाम है, अभी पैनिक अटैक मुझे नहीं पता। जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा है, जो लाइन में भी दर्द हो रहा है, हार्ट भी बहुत तेज बीट कर रहा है, और मुझे चक्कर भी आ रही है, सांस भी नहीं आ रही। ये तो हार्ट अटैक है, ये तो सेम सिम्टम्स हो रहे हैं। फिर आप हॉस्पिटल में भागते हो, एंड हॉस्पिटल में भागे 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 जाते हो, और डॉक्टर आपके सारे टेस्ट कर देता है। और टेस्ट करने के बाद इमरजेंसी में आपकी नॉर्मल सारी चीजें ले ली, बीपी, ब्लड वगैरह, शुगर वगैरह सारी चीज कर ली। ज्यादा ज्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं गैस का या फिर मील का। फिर आप घर आते हो ये सुन के कि नॉर्मल है। बट घर के अगले दिन ही आते ही आपके अंदर एक फियर रह जाता है, और वो रात, पहली रात काटनी, वो काफी मुश्किल हो जाती है। वो पहली रात कट तो जाती है क्योंकि नींद की दवाई मिलती है पहले दिन। और उसके बाद जो लूप स्टार्ट होता है, यार नहीं कुछ तो रह गया। मैं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मैं मान नहीं पा रहा यार, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे कहीं क्लिनिक को दिखाना पड़ेगा। तो वहां जाते हो आप, और घबराहट के अपनी कंप्लेंट लेके जाते हो। फिर आप एक ऐसे ईसीजी करा के आते हो। ईसीजी कराओगे, डॉक्टर बोलेगा ना कुछ नहीं, आपको तो नॉर्मल है ईसीजी। फिर आप शांत हो जाओगे, हाँ यार नॉर्मल है, कुछ नहीं है। 3-4 घंटे के लिए आपकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी, और आप घर पे आके बड़ा एंजॉय करोगे, हाँ मेरे को ठीक हो गया। बट वो घबराहट, वो भारीपन, वो गले में खिंचाव, वो यहाँ दर्द, और कॉन्टिन्यूस मैप में, अगर कल नहीं तो अगर 10 दिन बाद हो गया तो, 1 साल बाद हो गया तो, कभी फ्यूचर में हार्ट अटैक आ गया तो। और जो लूप होता है, या आपको ऐसे पकड़ता है कि आपके सारा जो फोकस हो जाता है आपकी हेल्थ पे हो जाता है। आपको न्यूज भी सुनने की सब हार्ट रिलेटेड मिलती है, किसी की डेथ की मिलती है, ये मिलती है। फिर फियर और जनरेट होने लगता है आपके अंदर। यहाँ तक आपको एंजाइटी का कोई ऐसा खास ज्ञान नहीं है, डॉक्टर बोल रहे थे बट आप इग्नोर कर रहे थे। फिर आप जाओगे, दोबारा ईसीजी करा लोगे एक बार, फिर मन नहीं आया, चलो उस डॉक्टर के पास शर्म आने लग जाएगी, तो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चलो जाओगे। ऐसे करते 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 आप पता नहीं कितने टेस्ट करा दोगे। फिर इको वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाओगे। सेम टेस्ट कराओगे दो दो बार अलग अलग डॉक्टर से कि मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। और ये सारी चीज करते करते आप कब अपनी मेंटल स्टेट खराब कर लोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। पर आप लोग टेस्ट क्यों कराते हो बार बार? क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि चलो अभी तो नॉर्मल है, क्या पता यार एक हफ्ते बाद कुछ चेंज आ गया तो मेरे रिजल्ट में कुछ लाइक मेरा दिल का साइज बड़ा हो गया। तो मैं बताता हूँ क्या क्या फीलिंग आती है जब टेस्ट कराते हो। तो है ना, आप ईसीजी को ना खुद पढ़ने की कोशिश करते हो। अब देखो मैं जैसे अच्छी लैब से कराता हूँ ना, तो यहाँ पे वो एआई वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम पे भी। पहले मैंने कराया था बेकार लैब से कुछ टाइम में, उस टाइम पे कराता था, ये भी उसी टाइम का 2022-23 का है। तो एआई से लिख के आता है कि बॉर्डर लाइन ईसीजी, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की फालतू की चीजें उसमें लिखी आएगी।
तो आप उसको देख के परेशान होते हो। तो उस टाइम पे मेरे को पता था ये सारी चीज़ें होती है, तो मैंने अवॉइड करा था वो सारी चीज़ कराना। फिर आप सोचते हो जब ईसीजी कराने के बाद, यार अभी नॉर्मल है, उस टाइम पे तो मेरी हार्ट बीट कम थी तो आया नहीं होगा। क्या पता उसने कोई वो चिपकाने वाली मेरी ना ढीली रह गई होगी, तो इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मैंने चेस्ट शेव नहीं करी थी, ये नहीं करा था, वो नहीं करा था। मतलब आप एक टाइम से लड़ने लग जाओगे कि मेरा टेस्ट ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने टेस्ट ठीक नहीं करा होगा मेरा, कुछ तो रह गया होगा। तो इस वजह से बार बार टेस्ट कराने लगते हो और ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर क्या होता है ना, इको वगैरह कराते हो तो ना आप उस नॉर्मल रिपोर्ट में कुछ कुछ नॉर्मल वर्डिंग लिखी रहती है, जैसे ट्रेस टीआर, ट्रेस एमआर, ट्रिवियल टीआर, ट्रिवियल एमआर, माइल्ड एमआर, ये छोटी छोटी फाइंडिंग्स होती है जो कि कॉमन फाइंडिंग होती है। आप उसको लेके परेशान हो जाते हो। आप क्या करते हो, आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो कि मैं इस ईसीजी को पढ़ के अपनी बेस्ट रिपोर्ट बनाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला हाँ ठीक है। उसने ये तो नहीं बोला कि मेरा बिल्कुल ठीक है। मतलब आप छोटी छोटी चीजों पे शक करने लगोगे, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगोगे, नहीं यार, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सोचोगे कि आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कराओगे कि यार मेरे को कुछ नॉर्मल हूं या नहीं, मैं अपने आप को ही परेशान करोगे ऐसे। फिर जब आपके मन में ख्याल आते हैं, जैसे कि वीडियो कार्डियक एंजाइटी के ऊपर, यार अभी तो मेरे टेस्ट ठीक है, अगले महीने ठीक होंगे ही नहीं होंगे, 6 महीने बाद कुछ हो गया तो, 1 साल बाद कुछ फर्क आ गया तो ऐसे ऐसे करते करते आप अपने आप के माइंड से ही लड़ते रहोगे। मतलब अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कराते रहोगे, एंडलेस प्रोसेस चलेगा, बार बार टेस्ट होंगे, और फिर आपके जो ये ना एडवांस स्टेज पे जाएगा कि यार इसी चीज से तो पता नहीं लगता हार्ट अटैक का, इको करा लिया चलो, वो भी ऐसे रिपीट साइकिल कर ले। फिर आएगा कि यार टीएमटी से ब्लॉकेज का पता लगता है, आपने टीएमटी कराया दबा के, 2-3 बार कराया, अच्छा स्कोर आया, आपने टीएमटी क्लियर कर लिया। फिर कहीं से तो 10-15 दिन या 10-12 दिन बाद या फिर 2-4 दिन में आपको पता लग जाते, ये टीएमटी तो ना 70% ब्लॉकेज ही पता कर पाता है, इतना श्योर शॉट होता नहीं है। फिर टेंशन दोबारा से स्टार्ट, फिर उस लूप में चले जाओगे कि यार अब तो मुझे किसी हाई टेस्ट के ऊपर जाना है। अब मैं एंजियोग्राफी की सोचूंगा, फिर उसमें सोचोगे उसमें तो तार डलेगा बॉडी के अंदर, बेहोश करके करेंगे, सीटी एंजियो करा लेता हूँ, ये करा लेता हूँ। मतलब आप अपने हार्ट को इतना स्कैन करा दो कि जितना साइंटिस्ट रिसर्च में भी नहीं करते किसी का हार्ट चेक, और उसके बाद भी आपका डर खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रीटमेंट आप जिस चीज का कर रहे हो उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट में। अब माइंडसेट क्या है आपका? खुद को डरा रहे। माइंडसेट ही तो खराब है। इतनी बार टेस्ट करा लिया, इतनी बार में तो आज भी नया दिल बना दे कुछ एक्सपेरिमेंट के, जितनी बार आप टेस्ट करा रहे हो। आप ये देखो, जो आपने टेस्ट करा उसका रिजल्ट आया, कुछ नहीं आया। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पर्चा है, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं जानता हूँ मेरे को कितनी मेहनत से लिखा हुआ था कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने सीधा बोला था 3 से 5 साल ट्रीटमेंट चलेगा आपका, और दवाई छोड़नी नहीं है। मैंने मन ही मन बोल दिया था कि दवाई भी छोड़ूंगा और तरीके से छोड़ूंगा, और तेरे को ठीक होकर भी दिखाऊंगा। मैंने बोल के आया था। पूछ लेना जाके, मेरी शक्ल दिखा के, बहुत अच्छे से जानते हैं डॉक्टर मेरे को। तो बात आती माइंडसेट की और फिजिकल प्रॉब्लम की। पहली बात, आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात मान लो। अगर आपने सारे टेस्ट करा लिया, आप नॉर्मल हो, आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो 10 दिन बाद आके वीडियो देखना, 1 साल बाद आके वीडियो देखना, 5 साल बाद आके वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को गाइड करता रहूंगा और समझाता रहूंगा। तो माइंडसेट की क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन है जिसको सच में हार्ट अटैक आया है, कभी आपने उसको देखा है इतना पागलों की तरह 50 बार टेस्ट कराते हुए? तुम्हारी ये हालत अभी है, जब कुछ हुआ नहीं। तो मान लो गलती से कभी अनफॉर्चुनेटली कोई फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि तुम्हें कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए, तो तुम तो बिल्कुल जीना हराम कर दोगे सबका। लाइक मतलब छोड़ोगे ही नहीं, तो रोज घर पे मशीन लगवा लोगे। तो समझो ये प्रॉब्लम माइंडसेट की है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है वो इतना ड्रामा नहीं बचाते, वो अस्पताल जाते हैं, अपना स्टेंट डलवाते हैं, घर आते हैं 2 दिन बाद ही, और 1 हफ्ते बाद एक बार फॉलोअप के लिए जाते हैं, फिर 6 महीने 1 साल बाद जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर साहब देखना ठीक है, हाँ जी ठीक है, फिर आऊंगा अगले साल। उनका तो ये चलता है। और तुम्हें जिनका कुछ है नहीं, तुम्हारा हफ्ते में 50 बार टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो माइंड सेट ऐसे देखो, हमारे माइंड में एक पार्ट होता है अमिगडाला, जिसको बोलते हैं। ठीक है,
वहां से हमारे डर कंट्रोल होता है। और जब हमारी बॉडी डरते हैं ना, हम बॉडी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स पे चली जाती है। एड्रेनलिन, कोर्टिसोल नाम के एक दो हार्मोन्स होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पैनिक क्रिएट करती है। हमें लगता है कि कुछ ना होते हुए भी डेंजर है हमारी बॉडी में। तो आप ये सारी चीजें अपने आप को, हमारी क्योंकि जो नेचुरल टेंडेंसी है भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और मेल्स के अंदर तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो नेचुरली वही है ना, एक प्रोटेक्शन मोड ऑन रहता है आदमी का, एक फियर को पहचानने का, कोई खतरे को पहचानने का। तो लड़कों में ये सारी चीजें होती है, इसलिए सारी प्रॉब्लम होती है। अब इस वीडियो से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई रोक दो यार, अब मत कराना टेस्ट, मेरी बात मान लो। मैं तो वीडियो के थ्रू ही आपको बहुत गाइड करता हूँ, ठीक हो जाओगे आप। जितने टेस्ट करा लिए उसके बारे में मुझे एक बार नीचे कमेंट्स में बता दो, और अब कराओगे या नहीं कराओगे ये भी मुझे बता देना। तो फील फ्री में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी मेहनत करोगे तो ऐसे स्टैम्प वैम्प के साथ ऐसे लिखा मिल जाएगा, नो नीड ऑफ फर्दर मेडिकेशन आर रिक्वायर्ड, पेशेंट इज डूइंग वेल, एडवाइस दिया रेगुलर एक्सरसाइज डाइट। 27 kg डाउन कर दिया है, और कर लेंगे थोड़ा सा। 116-17 से स्टार्ट किया था, अब 88 है। तो कैलकुलेट कर लेना आप। अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो। ये बीमारियां पूछेगी भी नहीं, आपको आसपास भी नहीं आएगी, डरेंगी आपके पास आने से। और आपके आसपास जिसको भी होगी ना, उनकी भी ठीक हो जाएगी। तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को इतना ग्रो करो, अपने ऊपर इतना काम करो, और अपने आप से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो। थैंक यू सो मच फील फ्री में बने रहने के लिए। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक यू।